द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आज ये राइज ऑफ एफपीओज, तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ ये भी एक चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के ऊपर एम्फेसिस और ये नई टर्म कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में, ख़ास तौर से जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं व्हाट इज़ एफपीओ। एफपीओ की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली देखा जाए तो 2019 और 20 के बजट में ये कहा गया था कि गवर्नमेंट विल ट्राई कि 10,000 ऐसी नई एफपीओ जो हैं वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। तो थोड़ा सा जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। 2013 में एफपीओ का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया था। 2013 में बेसिकली द आइडिया वाज फ्लोटेड और एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था कि इंडिया में एफपीओज होने चाहिए। और बेसिकली अब ये समझिए व्हाट इज़ एन एफपीओ। पहली बात, आप जानते हैं कि व्हाट इज़ ए कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, आई थिंक उसके बारे में जानते हैं। सब लोग जानते होंगे, नहीं तो उसके बारे में फिर कभी बात भी करेंगे हम। पर कंपनी एक एक एंटाइटी है, ठीक है। जैसे मैं बात कहूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है और उस कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं। मुकेश अंबानी उसके चेयरमैन हैं। तो मुकेश अंबानी या और बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास भी 10 शेयर हैं रिलायंस के, तो मैं भी उसका शेयर होल्डर हूँ। और जब भी रिलायंस को कोई प्रॉफिट होता है तो जितने मेरे पास शेयर हैं उसका परसेंटेज, जैसे 10 शेयर हैं मेरे पास, तो अगर उसके 1 लाख शेयर हैं तो 1 लाख 10 शेयर का जो है 1 लाख का कितना बनता है, तो दैट इज के 0.1%। तो मुझे उसके प्रॉफिट का जो है 0.1% जो है वो मुझे भी मिलेगा। अगर अंबानी जी के पास 1 लाख में से उसमें से लेटर से उनके 50,000 शेयर हैं तो उनको 50% शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। सो इस तरीके से कंपनीज काम करती हैं। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी ये सोचा गया है कि किसानों के भी, जो फार्म प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी भी ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये आइडिया भी क्यों आया? इसलिए आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि बनाई गई थी वहाँ पे बहुत धांधलेबाजी थी और उनके ऊपर जो रेगुलेशन थे वो बहुत वीक थे। तो इसलिए सोचा गया कि ये जो फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज शुड बी रजिस्टर्ड विद अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में इनको रजिस्टर करवाया जाए और ये एक कंपनी की तरह काम करे ताकि प्रोफेशनल तरीके से काम हो सके। सो दैट इज एन एफपीओ। और क्यों किया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में तकरीबन 86% जो लोग हैं, दे आर 86% जो लोग किसान हैं वो बहुत छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनकी जो लैंड होल्डिंग है दैट इज बिलो 10 हेक्टेयर्स है। ठीक है। दो, आप जानते होंगे कि 2 हेक्टेयर तक जो है वो मार्जिनल होता है और 2 से लेके 5 तक वो जो है स्मॉल फार्मर होता है। फिर उसके बाद जो है मीडियम फार्मर होता है और उसके ऊपर जो है फिर लार्ज फार्मर होते हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि 86% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं। तो जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतने साधन नहीं हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और दे आर डिपेंडेंट। अब एवरीबडी नोज के जो एक किसान है वो आड़तिए के ऊपर डिपेंडेंट है। जब भी उसे पैसे की जरूरत है वो किसके पास जाता है? आड़तिए के पास जाता है और उसी के ऊपर हमेशा वो डिपेंडेंट रहता है। पर अगर वो सब किसान मिल के अपनी एक कंपनी बना लें और एक प्रोफेशनल तरीके से काम करें तो शायद उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 7,000 के करीब ऑलरेडी देयर आर एफपीओज बने हुए हैं, पर इतना ज़्यादा अभी तक उसके ऊपर जो है काम नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सो
The push for FPOs as per the latest policy of those is meant to enhance the bargaining ability of the small farmers. तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी जो बार्गेनिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, एंड दे विल बी, जब वो इकट्ठा सामान लेंगे और इकट्ठा सामान बेचेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो बार्गेनिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. मैं एक थैला किसी चीज़ का लेने जाऊं और मैं कहूं या मुझे 100 थैले चाहिए, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. तो ये जो एफपीओ है, ये कह सकते हैं आप, ये फार्मर्स की अपनी एक कंपनी बन जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, और उसी तरीके से काम कर सकेंगे. उसी तरीके से वो अपने अकाउंटेंट अपॉइंट कर सकेंगे, अपने मैनेजर अपॉइंट कर सकेंगे, और उसी तरीके से वो मार्केट में अपने आप को अपना सामान जो है वो बेच पाएंगे. तो इकट्ठे होकर जो ताकत बन जाएगी उनकी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये अभी आप यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ जो हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि किसानों के साथ दे आर एसोसिएटेड. सो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है और जो देश में चल रही है, सो उसमें यू एवरीबडी नोज कि 68% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो कि गांव में रहती है और दे आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, और वो छोटे किसान हैं, उनको वहाँ से निकालने में ये जो आस्पेक्ट है एफपीओ का बहुत बड़ी मदद कर सकता है, अगर इसे प्रॉपर तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया जाए. सो इसे जो है मैं चाहता था कि आपको पता होना चाहिए कि एफपीओ क्या चीज़ है और उससे किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है. सो दैट्स अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन. जो एडिटोरियल है वो हिंदू में आया हुआ है, आप उसको वहाँ भी पढ़ सकते हैं, और इसको पीडीएफ में वी कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, आप वहाँ भी इसे देख सकेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.